आज हम पहुंचे हैं बरौदा विधानसभा क्षेत्र में। यहां से कांग्रेस विधायक श्री किशन हुड्डा हैं और ये बीजेपी सांसद रमेश कौशिक का संसदीय क्षेत्र पड़ता है। जनता और नेताओं के बीच एक विश्वास और उम्मीद का रिश्ता होता है। जनता हमेशा चाहती है कि वो जिस नेता को जिताकर सत्ता तक का रास्ता दिखाती है वो क्षेत्र का विकास करेगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आज चलते हैं जनता के बीच और देखते हैं कि इन दोनों नेताओं ने मिलकर इस क्षेत्र का कितना विकास किया है। विकास किया भी है या नहीं, ये तो जनता ही बताएगी। ये धरती है शहीद सूबेदार सत्यनारायण मोर की। यहां से कई खिलाड़ी भी देश को मिले हैं। हम बात कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा के बरौदा विधानसभा की। कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा यहां से विधायक हैं। हमारी टीम जब बरौदा विधानसभा के ग्रामीण इलाके में दाखिल हुई तो हमने जो देखा वो सरकारी योजना की पोल खोलने के लिए काफी था। यहां लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। कुछ लोगों के मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन लोग हादसों को दावत देते ऐसे जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। बुरी हालत हो रही है और मकान भी नहीं है जी मेरे पास है। यह मकान है, फार्म भर दिए, प्रधानमंत्री के सब कहेंगे, मले धक्के है और कोई नहीं अंदाजा आया। देखो आए थे, इंक्वायरी हुई थी, लेकिन इसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। वहाँ चले जाते हैं, चक्कर काट के जाते हैं, कोई भी अफसर कोई भी वही नहीं इंक्वायरी नहीं करे किसी चीज़ की। मकान नहीं है आपके पास? मकान नहीं है, न्यू धक्के दे रहे सर। क्षेत्र के नेता हैं, कभी उनके पास गए सांसद या विधायक ने कभी सुनवाई की इस चीज? वो तो हमें सुनते नहीं, किस लिए है, कर्मचारियों का नाम ले लेते हैं, धक्के मिल रहे हैं हमने। हाँ, और कुछ नहीं हो रहा हमारा। किसी का पैसा नहीं आया? नहीं, किसी का भी पैसा नहीं आया, किसी का भी कोई पैसा नहीं आया। जाते थे बस नु करते थे कि बस इतनी तारीख को काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं होता था। बस कहते थे थोड़ा इंतजार करो, 1-2 महीने रुक जाओ, उसके बाद हो जाएगा, पर कोई सुनवाई नहीं। कम से कम 1-2 साल हो गया, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। ना ये बाढ़ के बारे में कोई देखने आया, पानी कितना है, कितना नुकसान है, कोई चेक नहीं है, ना एमएलए ना मंत्री ना। के सांसद जी का क्या हाल है? और नहीं, एक बार भी नहीं, कभी भी नहीं। और अब इलेक्शन के टाइम आ जाएंगे सब। स्थानीय लोगों ने तो साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी पहले फॉर्म तो भर दिया है, निरीक्षण भी अधिकारियों ने किया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। लोग बेघर हैं और कुछ गांव वाले जर्जर हो चुके मकान में रहने को मजबूर हैं। यही नहीं, यहाँ के किसान भी काफी परेशान हैं। ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिसे अभी तक निकाला नहीं जा सका है। इसकी वजह से किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हैरानी इस बात की है कि किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। नेता सिर्फ वोट लेने के समय आते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ के किसानों का कहना है। हमारी खेती सारी की सारी नष्ट हो चुकी है। हम क्या करें? सभी नेता किसान की वोट से ही बनते हैं, वादे कुछ करते हैं, देते कुछ नहीं। हमारे को कुछ तो डीजल नहीं मिला अब तक, और ना ये लाइट दिन में 1.5 घंटा कहती है सरकार, कहती है 24 घंटा लाइट देंगे। हम टाइम से बिल भरते हैं, ना तो 1.5 घंटा लाइट में हम कितना पानी निकाल सकते हैं। और हमारी सारी फसल ये नष्ट हो गई है, अगली भी नहीं बोने के लिए तैयार है। और ना जमीन 6000 बीघा के लगभग पानी खड़ा अब तक। हमारे गांव के लगभग 6000 बीघे ज़मीन पानी से डूबी हुई है। सारी जीरी की फसल खराब होगी, उसमें कोई भी बीमारी आकर कोई दाना नहीं रहा है। सरकार ने वादा किया था तेल देंगे पानी निकालने के लिए, कोई तेल नहीं दिया है। बिजली का 24 घंटे का वादा किया था, 1.5 घंटा लाइट आती है सिर्फ। हमारे बीमे भी कट रहे हैं, कोई बीमा नहीं मिला हमको, और अगले गेहूँ की फसल भी नहीं बुआ होती। जिन नेताओं को तुम लोग वोट देते हो, कभी नेता समस्याएं सुनने आते हैं? कोई नहीं सुनने आता जी। वोट के समय तो वादा करते हैं, फिर कोई नहीं आता। खेती बर्बाद होगी, उधार लिया था वो दे नहीं पा रहे। सरकार ने डीजल देना था, डीजल नहीं दे पा रहे। अच्छा। अगली फसल बो नहीं पा रही, पानी नहीं निकल रहा। पानी नहीं निकलेगा तो अगली फसल नहीं बो पाएंगे। आपकी कितनी खेती बर्बाद हो गई? हमारे भी 4-5 किले बर्बाद हो गए। कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नेता नहीं आया? नहीं आया। सांसद जी एमएलए कभी आए यहाँ पर? कोई नहीं, कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। बरौदा विधानसभा क्षेत्र में किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
यहाँ लगभग 3000 एकड़ की खेती में आज भी बारिश का पानी भरा हुआ है। धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसको लेकर किसान पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि खेती को लेकर लिया गया कर्ज किसान कब और कैसे चुकाएगा।